दोस्तों IUCN ग्लोबल स्पीशीज का एक कंजर्वेशन स्टेटस के अनुसार एक लिस्ट मेंटेन करती है जिसको हम कहते हैं रेड लिस्ट। ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे। और इस IUCN रेड लिस्ट में 1,38,300 से ज्यादा स्पीशीज हैं। तो दोस्तों रिसेंटली इसी रेड लिस्ट को अपडेट किया है IUCN ने और इसने पाया है कि इन 1,38,300 स्पीशीज में से 28% स्पीशीज आज थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन है, जिसमें कोमोडो ड्रैगन से लेके शार्क्स की बात की गई है और कहा गया है ये सारे बहुत ज्यादा थ्रेटेंड स्पीशीज है। तो IUCN ने क्या अपडेट किया है इसके बारे में चर्चा करेंगे और एक अच्छी बात भी बताई है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास इसी अपडेशन ऑफ IUCN रेड लिस्ट पर केंद्रित है। तो इससे पहले आगे बढ़ूं आपको बता देता हूं मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको PDF अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास है उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज का सवाल देख लीजिए। तो शायद हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ा हो, लेकिन आज की क्लास के बाद आप जरूर जान जाएंगे। तो आंसर मालूम है तो जरूर नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, नहीं तो अंत में चर्चा इस पर होगी। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आप अगर देखें तो 1400 से ज्यादा मेंबर्स हैं, कई NGOs हैं, कई स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट्स खुद हैं। तो इसलिए इस प्रकार के NGO को क्या कहा जाता है? गो NGO या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड NGO भी कहा जाता है। तो IUCN एक वैसी ही NGO है जिसमें इंडिया भी एक स्टेट, इंडिया स्टेट भी अगर आप देखें तो इसकी स्टेट पार्टी है, तो IUCN का भाग है। तो IUCN ने 28% ऑफ दी इनकी जो एसेस्ड स्पीशीज है अंडर रेड लिस्ट ये थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन है, जिसमें IUCN ने पाया है 37% शार्क स्पीशीज थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन है। कोमोडो ड्रैगन इनकी जो थ्रेटन के कैटेगरी में ये और भी ज्यादा तेजी से जा रहे हैं, तो इनका IUCN स्टेटस बदला है, आपको मालूम होना चाहिए। ओवरफिशिंग की बात की गई है, कैसे मरीन एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है और साथ ही साथ ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड इलीगल ट्रेड कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए जिम्मेदार है। तो आइए IUCN के आज इसी अपडेशन ऑफ रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले IUCN ने क्या पाया है? तो IUCN ने पाया है ये जो आप यहां पर देख रहे हैं कोमोडो ड्रैगन, ये जो जानवर है दोस्तों बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा, अगर आप देखें तो ये एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड है जो कि एंडेमिक है कुछ आइलैंड्स को लेके। कहां पे आइलैंड्स पाए जाते हैं दोस्तों? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में अगर आप देखें तो कोमोडो, रिंका, गिली दसामी, गिली मोटांग और फ्लोरेस में कुछ इलाकों में पाया जाता है। जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, जैसे पडार आइलैंड यहां पर देख रहे हैं, फ्लोरेस का इतना बड़ा भाग आप देख रहे हैं, तो ये सारे इलाकों में कभी पाया जाता था, लेकिन अब बस इतने ही ग्रीन कलर वाले इलाके में ही दिख रहा है। तो ये एंडेमिक है, बस इन आइलैंड्स में ही पाया जाता है। तो IUCN ने कहा है कि अब ये वल्नरेबल नहीं है। अपडेशन के बाद IUCN रेड लिस्ट में कोमोडो ड्रैगन इंडेंजर्ड हो चुका है। तो ये आपको जानना है, कोमोडो ड्रैगन अब इंडेंजर्ड है। IUCN ने यह भी कहा है कि जो टेम्परेचर राइज हो रही है उस वजह से सी लेवल राइज भी हो रही है। तो इससे यह माना जा रहा है कि आने वाले 45 सालों में 30% जो हैबिटेट हैं कोमोडो ड्रैगन के वो समुद्र के अंदर जलमग्न हो जाएंगे और इस प्रकार से यह हैबिटेट कम हो जाएगा कोमोडो ड्रैगन का रहने के लिए, तो और भी ज्यादा एक्सटिंक्शन के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। दूसरा इन्होंने पाया है कि शार्क, तो 1200 स्पीशीज हैं, शार्क के प्रकार हैं IUCN रेड लिस्ट में। उनमें से 37% शार्क अब थ्रेटेंड हैं, या तो वो वल्नरेबल हैं, या तो इंडेंजर्ड हैं, या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में। तो 37% ऑफ 1200 शार्क स्पीशीज आर नाउ थ्रेटेंड, ये आपको याद रखना है। तो इसमें अगर आप देखें तो 7 साल की तुलना में ये 33% ज्यादा है, यानी शार्क तेजी से एक्सटिंक्शन के करीब जाते जा रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बुरे तरीके से प्रभावित हुए हैं उनमें से पहला है सॉफिश। तो 5 प्रजाति है सॉफिश की। सॉफिश क्या होता है आपको मैं दिखा देता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मछली है दिस इज सॉफिश, इसको कारपेंटर फिश भी कहा जाता है। कारण है इसकी यहां पर जो ये लंबी सी स्नाउट है, इसके वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया है, सॉ टूथ जैसा देखने में होता है। तो अगर आप देखें तो ये सॉफिश का जो स्नाउट है ये लेफ्ट ओवर फिशिंग गियर में, जैसे कोई नेट है समुद्र में छूट गया है मछुआरे का, तो उसमें कई बार ये उलझ जाते हैं और इस वजह से ये तेजी से
आप अगर देखें तो एक्सटिंक्शन के विलुप्ति के कगार पर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है शॉर्ट फिन माको शार्क। ये कौन सी शार्क है दोस्तों? ये वाली शार्क है। तो ये भी अगर आप देखें तो बहुत तेजी से ये भी थ्रेटन हुई है, एक्सटिंक्शन के करीब ये सब जा रहे हैं। FAO की माने तो सालाना 8 लाख टन शार्क, 800,000 टन शार्क अगर आप देखें तो हर साल पकड़ी जाती है, क्योंकि इनका खाने में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। कई क्विजीन्स हैं जो कि शार्क बेस्ड हैं, तो इसलिए इनको पकड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बाकी रिसर्च की बात करें तो वो कहते हैं कि ये 8 लाख टन तो बहुत कम नंबर है। वास्तव में ये नंबर 2 से 4 गुना ज्यादा है, यानी शार्क बहुत तेजी से हंट किए जा रहे हैं, तो इस वजह से वो विलुप्ति के कगार पर जा रहे हैं। तो IUCN की बात माने तो जो 1,38,300 स्पीशीज हैं, उनमें से 38,500 स्पीशीज, 38,500 स्पीशीज यानी 28% ऑफ जो स्पीशीज हैं रेड लिस्ट में वो थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन है। 41% एम्फिबियंस, 26% मैमल्स, 34% कॉनिफर ट्रीज, 14% बर्ड्स, 37% शार्क्स एंड रेज। जैसे आप देखें तो 100 फिश एक प्रकार की रे फिश है, तो रेज, शार्क्स एंड रेज, 33% कोरल रीफ, 28% क्रस्टेशियंस लाइक क्रैब्स, ये सभी थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन है। तो इनका IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस अगर आप देखें तो ये वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे रिकवरी प्रोजेक्ट की भी IUCN ने शाबाशी दी है। तो अगर आप देखें तो ट्यूना फिश, ये आपने शायद देखी होगी, इस प्रकार की बड़ी सी मछली होती है, यहाँ पे जो आपको फोटो में दिख रही है इस वक्त, तो दिस इज ट्यूना फिश। बहुत बड़ी मछली है, बहुत भारी मछली है, एंड इसको बहुत ज्यादा मारा जाता है फिशरी के लिए। तो ये ट्यूना फिश बहुत तेजी से एक्सटिंक्शन के करीब जा रहे थे, पर अब IUCN ने कहा है कि अब ये ट्यूना फिश अगर हम देखें तो ये रिकवर हो रहे हैं, और रिकवरी के पीछे कारण है फिशिंग कोटाज को लगाया गया था। तो किसने लगाया था? तो इंटरनेशनल कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अटलांटिक ट्यूना ने। तो एक इंटरनेशनल कमीशन है, उसने लगाया है। क्या है अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर हम देखें तो अटलांटिक ब्लूफिन ट्यूना, IUCN ने कहा ये इंडेंजर्ड थी, अब लीस्ट कंसर्न हो गई है। तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो अटलांटिक ब्लूफिन ट्यूना को बहुत ज्यादा मारा जाता था, क्योंकि जापान में सुशी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सदर्न ब्लूफिन ट्यूना है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हुआ करती थी, अब ये इंडेंजर्ड है। तो इस वजह से ट्यूना बहुत ज्यादा तेजी से रिकवर हो रही है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इंटरनेशनल कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अटलांटिक ट्यूना। तो दोस्तों ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है? ट्यूना एंड ट्यूना लाइक स्पीशीज, अन्य मछलियां हैं ट्यूना लाइक, जैसे मैक्रेल होता है, तो उन सारी मछलियों को कंजर्व करना और उनकी फिशिंग को मैनेज करने के लिए ये बनाया गया है। तो इंटरनेशनल कमीशन हर कंट्री को कुछ यूनिट्स एलोकेट करती है कि आप इतना ही फिशिंग कोटा देती है कि आप इतना ही ट्यूना मछली मारेंगे। आपकी फ्लैग्ड वेसल्स हैं तो आप इससे ज्यादा ट्यूना नहीं मारेंगे। तो दोस्तों कहां पर ये रेगुलेट करती है? अटलांटिक ओशन, जहां पर ट्यूना मछलियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो अटलांटिक ओशन में ट्यूना फिशिंग को रेगुलेट करती है। अब अगर हम ICCAT की बात करें तो इसमें एक चीज देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अटलांटिक ओशन से लगने वाले कंट्रीज ही इसका मेंबर हैं, वो तो है, लेकिन उसके सिवा आप अगर देखें तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज भी हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो फिशिंग वेसल्स हैं वो आए दिन अटलांटिक ओशन में जाके इंटरनेशनल वाटर्स में फिशिंग करते हैं, तो इसलिए ये भी इसके पार्टी हैं। इंडिया नहीं, क्योंकि इंडियन फिशरमैन यहां तक नहीं जाते हैं, जाते भी होंगे तो बहुत ज्यादा नंबर में नहीं होंगे, तो इसलिए इंडिया इसकी पार्टी नहीं है। बाकी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अटलांटिक ओशन वाले कंट्रीज ही इसके पार्टी हैं। तो इसमें 52 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तो 53 मेंबर्स हैं इसके, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो इस पर सवाल बन सकता है क्योंकि IUCN ने इसको शाबाशी दी है। तो इस बार के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी के अनुसार आपके सामने ये सवाल है। तो जल्दी से बताइए मुझे, इंटरनेशनल कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अटलांटिक ट्यूना के संदर्भ में इन दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, इसके कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी सिर्फ वही देश हैं जो कि अटलांटिक ओशन से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। स्टेटमेंट 2, इंडिया भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है इसके अंदर। तो बताइए क्या क्या सही है स्टेटमेंट 1 और 2 में। तो आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया, चाहे तो पॉज करके आंसर कर सकते हैं। दोस्तों आंसर क्या है? आंसर अगर आप देखें तो आंसर इज बी, नीदर 1 नॉर 2। ICCAT के कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कोई जरूरी नहीं है सिर्फ अटलांटिक ओशन
वाले कंट्री होंगे, क्योंकि चाइना, साउथ कोरिया, जापान भी आप अगर देखें तो पैसिफिक ओशन वाले कंट्रीज हैं, वो भी अटलांटिक ओशन वाले इस ट्रीटी के कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैं, और इंडिया कहीं से भी इसकी मेंबर नहीं है। तो आंसर इज डी, नीदर वन नॉर टू। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाथफाइंडर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। तो दोस्तों इसके सिवा मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग की जाएगी, बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो मेरी गाइडेंस है आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलेगी। तो जब भी अनअकैडमी आए भले प्लस कोर्स लें चाहे आइकनिक लें, यूज द कोड KC10। दोस्तों इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में दोस्तों इस वक्त जो प्राइस चल रही है 1 साल की GS ऑप्शन कॉम्बो की 55,199 रुपीज है। ये प्राइस 15 सितंबर तक है, एनुअल प्राइस हाइक आने वाली है, इसके बाद दाम बढ़ जाएंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको GS ऑप्शनल दोनों के लाइव बैचेस मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स से, 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलता है, 101 टेस्ट सीरीज मिलते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, लेजेंड्स, विजडम सीरीज भी चलाई जा रही है जिसमें आप उनके एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे, एंड 20+ फिजिकल बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये कीमत आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ ही दिन तक है, 15 सितंबर दोस्तों दाम बढ़ जाएंगे। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो वक्त बर्बाद ना करें, KC10 कोड का यूज करें, एंड ये 20 बुक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 10,000 रुपए की इनकी कीमत है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन है इसमें, के साथ ये फ्री हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लें तो 20 किताबें जो कि GS 1, 2, 3, 4 को कवर कर रही है, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं नीचे की ओर। इसके सिवा दोस्तों लोन भी अवेलेबल है, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो लोन के लिए नीचे लिंक दी गई है, उसको फिल करें, KC10 कोड एंड किंजल चौधरी एजुकेटर नेम को भरें। दोस्तों आइकनिक एंड प्लस की जो सब्सक्रिप्शन की अगर आप इंडिविजुअली ले रहे हैं तो आप कॉस्ट देख सकते हैं। 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 44,550 रुपए, 2 साल की 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की दोस्तों 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए। और दोस्तों टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, KC10 कोड का यूज करें, फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं। 8 सितंबर से दोस्तों नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो वक्त बर्बाद ना करें, जल्दी से जाएं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स क्रैक इट।